एक सुनिश्चित स्थिति को बनाकर आँखों को कोमलता से बंद करके और हाथों को अनुकूलता अनुसार घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रखकर हम संकल्प लें कि अब हम स्थूल शरीर से कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। और मन को अनंत एक तत्व, प्रमुख तत्व परमात्मा में लगाएं। ये परमात्मा आप सर्वत्र व्यापक हैं। मन के माध्यम से दूर से दूर जहाँ तक मैं कल्पना कर सकता हूँ, वहाँ तक आप व्यापक हैं। और सबसे निकट जहाँ स्वयं मैं हूँ, यहाँ भी आप अपनी संपूर्ण शक्ति, ज्ञान और आनंद के साथ में अपनी संपूर्ण चेतनता के साथ में यहाँ भी वैसे ही उपस्थित हैं जैसे सर्वत्र उपस्थित हैं। यही आपका स्वरूप है। आप चेतन, अदृश्य, विचारपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विज्ञानपूर्वक अपने सभी कार्यों को निरंतर करने वाले अपने लिए कोई भी कार्य न करने वाले और हम सब जीवों के उपकार के लिए निरंतर सक्रिय बने रहते हैं। इस धारणा केंद्र पर जहाँ हम जब भी ध्यान करते हैं तो एकाग्र होते हैं, उसी धारणा केंद्र पर अपनी संपूर्ण इंद्रिय शक्तियों को मैंने केंद्रित किया है। आपके द्वारा दी गई ये जो इंद्रिय शक्तियाँ हैं, जिनका कि उपयोग करने के लिए आपने इनको मेरे साथ आबद्ध किया है और किए हुए हैं।
ये सब इंद्रियां अपने सभी बाह्य विषयों को त्याग चुकी हैं और अब केवल इस धारणा केंद्र की ओर, आपकी ओर, जो कि आप इस धारणा केंद्र पर मेरे साथ में उपस्थित हैं। सभी इंद्रियां आपकी ओर आकृष्ट हैं। आपकी जिज्ञासा से युक्त हैं। पूरी तरह से बाहरी विषयों से हटकर अब ये आपकी ही कृपा से इस धारणा केंद्र की ओर उन्मुख है। इस विचार शक्ति को, इस चित्त को, इस मन को इसी धारणा केंद्र पर मैंने बांध दिया। हे ईश्वर, आपके द्वारा दिया गया यह साधन निरंतर मेरे प्रति उपकार करने वाला है। और आपकी ही कृपा से मैं यह संकल्प ले रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, इस प्रकार से इस धारणा केंद्र से मैं मन को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। आपकी कृपा से इस मन को मैंने इसी धारणा केंद्र पर अच्छी प्रकार से बांध दिया है। अब कोई आकर्षण और कोई भी बाधा इस बंधे हुए मन को किसी भी ओर नहीं ले जा सकेगी। और आपकी कृपा से जो मैंने संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में आप ही सहायक हैं। आप ही की मुख्य रूप से शक्ति लगी हुई है। और मैं निश्चित रूप से आपकी शक्ति का किंचित मात्र भी अनादर नहीं करूंगा। और जो सन्मार्ग आपने योगाभ्यास के लिए मुझे दिखाया है, इसका पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए, पालन करते हुए मैं इस मन को इस धारणा केंद्र पर पूरी तरह से बांधे रहूंगा। क्षणमात्र के लिए भी अब यह ना तो किसी अन्य कार्य के लिए और ना मेरी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए इस धारणा स्थान से हिल सकेगा। हे ईश्वर, इसी धारणा केंद्र पर आप और यहीं पर मैं सतत हम एक साथ हैं। हे ईश्वर, आप जो अनंत ज्ञान, बल और आनंद के स्वामी,
जो सर्वत्र ओतप्रोत हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप इस धारणा केंद्र पर मुझ में भी ओतप्रोत हो रहे हैं, अपने संपूर्ण गुणों के साथ में। हे ईश्वर, धारणा केंद्र पर आपको आपकी स्मृति को धारण किए रहने के लिए मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, गायत्री मंत्र के माध्यम से। हे प्रभु, ये गायत्री मंत्र आपने ऋषियों को वेद ज्ञान के साथ में प्रदान किया, जो कि आपकी भक्ति का अत्यंत उत्कृष्ट माध्यम है। हे ईश्वर, इस गायत्री मंत्र के एक-एक शब्द का भाव साथ में अनुभव करता हुआ, एक-एक शब्द के भावों से ओतप्रोत रहता हुआ इस धारणा केंद्र पर ही मैं आपका गुणगान, आपकी स्तुति और सदा आपसे जुड़े रहने का, स्मृति में सदा आपको धारण किए रहने का प्रयास और इसके लिए आपसे प्रार्थना मैं करूँगा। और आप जो कि सदा ही मेरी निर्णय शक्ति को सन्मार्ग में प्रेरित करते रहते हैं। आपकी उस प्रेरणा को मैं समझकर, धारण करके सभी गलत निर्णयों से बचता रहूँ। ओम! हे परमात्मा, यह आपका मुख्य निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। भूः हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं। प्राण भी प्राण इसलिए क्योंकि आपने उनमें प्राण शक्ति दी हुई है। वह आप सब दुखों से छुड़ाने वाले, दुःखहर्ता हैं। वह आप स्वयं आनंद स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों को देने वाले हैं। तब जो आप सभी तो संपूर्ण जगत के उत्पत्तिकर्ता, वरेण्यम वरणीय प्रापणीय है। भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाले, देवस्य कामना करने योग्य, धीमहि ऐसे हे ईश्वर, स्मृति में आपको मैं सदा धारण किए रहूं। धियः बुद्धियों को, यह जो आप नः हमारी प्रचोदयात उत्तम गुण कर्म स्वभावों में सदा प्रेरणा करें। एक एक शब्द के भाव को और स्तुति को
गुणगान को, प्रशंसा को प्रेम के साथ में, हे ईश्वर, आपसे कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आपके प्रति अत्यंत प्रेम से युक्त हो जाऊं। और जब मैं आपसे प्रेम को युक्त हो जाऊंगा, प्रेम से युक्त हो जाऊंगा, तो मुझे स्मृति में प्रतिक्षण आपको धारण किए रहना सरल होगा। और हे ईश्वर, जब मैं आपको स्मृति में सदा धारण किए रहूंगा, तो फिर बुद्धि में गलत निर्णय तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी प्रेरणाओं को निरंतर ध्यान दे पाऊंगा, समझ पाऊंगा। धीमी गति से मंत्र का उच्चारण करें और साथ में इसी धारणा केंद्र पर भावों को, ईश्वर के प्रति प्रेम को उभारने के लिए प्रयासरत रहें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरंभ में हे ईश्वर, इस धारणा केंद्र पर ही मैं सामर्थ्य का अभाव, सामर्थ्य की न्यूनता होने के कारण से गायत्री मंत्र को बहुत धीमी गति से बोलते हुए, इन शब्दों के साथ आपके प्रति भावों से युक्त होता रहूं, ऐसा प्रयास करता हूं। आपको ही मैं ये गायत्री मंत्र सुना रहा हूं, और आप इसी धारणा केंद्र पर उपस्थित रहकर मुझ आपके भक्त की इस प्रार्थना को, गुणगान को सुन रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं संपूर्ण इंद्रियों की
आकर्षण को इस धारणा केंद्र की ओर बांधे हुए और इस चित्त को, इस मन को भी इसी धारणा केंद्र पर बांधे हुए आपके सानिध्य को प्राप्त कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे ईश्वर, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, वर्णीय और प्रापणीय हैं। हे क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने के योग्य परमात्मा, मैं स्मृति में सदा आपको धारण किए रहूं, आपकी स्मृति को सदा धारण किए रहूं। हे अनंत परमात्मा, आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करते रहें। मंत्र के साथ में यदि हम अर्थ की भावना को, पूरे अर्थ को नहीं चला पा रहे, तो हमें मंत्र बोलकर फिर उसका अर्थ भी बोलना चाहिए और उन भावों से युक्त होना चाहिए जो शब्द हम बोल रहे हैं। ईश्वर को समर्पित रहना, हम हे ईश्वर आपको ही सुनाने के लिए, आपकी विशेष कृपा को पाने के लिए इस मंत्र के माध्यम से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सभी सुखों के देने वाले हैं। आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, एकमात्र वर्णीय और प्रापणीय, हे क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य परम पिता, परम गुरु, मैं आपकी दी हुई इस स्मृति में सदा आपको धारण किए रहूं। हे परम पिता, आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण क्रम स्वभावों में प्रेरित करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, एकमात्र वर्णीय प्रापणीय, ये सब क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य परम पिता, मैं आपके द्वारा दी गई इस स्मृति में आपको सदा धारण किए रहूं। हे अनंत परमात्मा, आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करते रहो। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों से युक्त करने वाले हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है, एक ही मात्र वर्णीय प्रापणीय है, हे क्लेशों को भस्म करने योग्य, हे क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य, स्मृति में आपको मैं सदा धारण किए रहूं। आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्रेरित करें। थोड़ी देर के लिए मौन होकर इसी प्रकार से हम जप करें, गायत्री मंत्र का जप मन में संपूर्ण भावों से युक्त होकर।
निरंतरता पूर्वक ईश्वर को समर्पण, मंत्र का जप और इसके अर्थ का भाव, उन्हीं भावों से हम ओतप्रोत हैं। हे ईश्वर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आपके द्वारा दिए गए इन मंत्रों के माध्यम से आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना हमारे लिए बहुत ही सहज और सुगम हो जाती है। इन मंत्रों के माध्यम से हम किन भावों से युक्त रहें, वो भाव आपके द्वारा जो निर्दिष्ट है, हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आपके आदेश के अनुसार उन भावों से युक्त रहकर आपकी उपासना करते हैं। वो हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर है। मन को एक स्थान पर बांधे रहना, आपके द्वारा दी गई इन इंद्रियों को इस धारणा केंद्र की ओर ही लगाए रहना, इसके लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं। ये ईश्वर, आपकी ही कृपा से हमें इस ओर की प्रवृत्ति प्राप्त हुई है कि हम आपकी प्राप्ति के मार्ग के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से हम आप तक पहुंच सकते हैं, आपके साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अज्ञान, अविवेक, अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। हे ईश्वर, इसीलिए हम सदा आपसे युक्त रहना चाहते हैं, परंतु अपनी असामर्थ्य के कारण से और विविध प्रयोजनों से हम प्रायः आपको भूले रहते हैं। हे ईश्वर, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम आपसे सदा युक्त रह सकते हैं, आपको सदा स्मरण रख सकते हैं, क्योंकि यह गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि जिसको गाया जा सकता है और शब्द अर्थात संगीत, सांसारिक जितने भी विषय हैं उन सब में सूक्ष्म विषय है। तो इसको हम अनेक प्रकार से गा सकते हैं और व्यवहार काल में भी जब हम सब कार्यों को कर रहे हैं, मन ही मन संगीत के माध्यम से इसको गुनगुना कर हे ईश्वर, आपके प्रति स्मृति को जागृत रख सकते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से हम इंद्रिय विषयों की सहायता से ही काट कर परमात्मा की भक्ति में लगे रह सकते हैं। जो स्थूल इंद्रिय विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, इन सब विषयों को संगीत शब्द के माध्यम से काटा जा सकता है। मन ही मन बड़े प्रेम से भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मंत्रों को गाकर हम रुचि बनाए रखते हुए ईश्वर से सदा जुड़े रह सकते हैं। आइए समाप्ति की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और कुछ गर्म होने पर चेहरे पर गर्दन के पिछले भाग में स्पर्श कराते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल लें। हाथों पैरों को हिलाएं और हम सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें और इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।